सौभाग्य हमारे बीच में परम आदरणीय श्री डीएम साहब का पदार्पण हुआ है और मैं कार्यकर्ता बंधुओं से निवेदन करना चाहता हूं, जिनको मैंने बहुत बार सुना है। सर्वप्रथम अपने यहाँ पर देवियापुर की धरा पर नारायणी मंडपम में जिनका आगमन हुआ, वहां पर भी हमने सुना, दूसरी बार विकास वैली में भी हमने सुना और तीसरी बार हमारा कार्यक्रम बाहर लगा हुआ था, मैं सुन नहीं पाया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कुछ क्षण के लिए हमारे मंच पर आदरणीय श्री डीएम जी का आगमन किया जाए। मैं कमेटी के सभी कार्यकर्ता बंधुओं से निवेदन करता हूं, आइए कुछ क्षण के लिए मैं अपनी कथा को यहीं विराम देता हूं और परम आदरणीय श्री डीएम साहब जी के द्वारा 2-4-10 मिनट मैं जरूर चाहूंगा। यद्यपि वो बड़े व्यस्त रहते हैं, लेकिन मैं जानता हूं निवेदन करने पर वो हमारी बात टालेंगे नहीं, 2-4-10 मिनट जरूर आपको देंगे। एक बार भाव से कहिए, बोले राघवेंद्र सरकार की। आदरणीय सृष्टि नियंता राघवेंद्र सरकार की कृपा से, हमारे महाराज बालयोगी जी की प्रेरणा से, व्यास जी की इच्छा से और परीक्षित जी की बहुत निमंत्रण से आज हमारे परम आदरणीय लोकप्रिय जिलाधिकारी मानस मरबक श्री प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव यहाँ आ गए हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जिले के कुंजकी में प्रभागंध हैं, मर्म की धूप में है कमल से खिले, धर्म सौंदर्य की है मधुर प्रेरणा, वो जिला ही सफल है जिसे वे मिले। भेद मौलिक विनिर्मित स्वयं हो गए, जब स्वयं मर्म उनको सजाने लगा, जानने का सुअवसर जिसे मिल गया, भक्तवन वंदना गुनगुनाने लगा। जिलाधिकारी जी से आग्रह करूंगा वे व्यास जी का माल्यार्पण करें। मुख्य विकास अधिकारी आदरणीय अनिल कुमार सिंह जी हमारे बीच उपस्थित हैं। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। व्यास जी पटका पहनाकर आदरणीय जिलाधिकारी महोदय का स्वागत करें। आदरणीय सीडीओ साहब का एक माल्यार्पण, महाराज जी का भी महाराज जी के माला। आदरणीय जिलाधिकारी महोदय बहुत विनम्र भाव से हमारे महंत पीठ के महंत स्वामी रामप्रीत दास जी का माल्यार्पण कर रहे हैं। बाहो मैं कमेटी के लोगों से आग्रह करूंगा कि वो आदरणीय जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी महोदय का माल्यार्पण कर स्वागत करें। आइए सर। सबसे पहले हमारे निकाय प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष के सहयोगी राजेश अग्रोत्री जी यहाँ हैं, वो आदरणीय जिलाधिकारी और सीडीओ साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें। श्याम अनुज शुक्ला, धर्मेंद्र जी आ जाओ, टुन्नू, राम कुमार बस्ती जी, जो भी कमेटी के साथी आ जाएं समय। अरे सर, अरे सर सीडीओ साहब, हाँ उमेश बना दो। अब मैं आदरणीय स्वामी बालयोगी अपने महंत जी से आग्रह करूंगा, जिलाधिकारी महोदय को प्रभु हनुमान जी का वो भेंट हुआ, हनुमान जी क्यों नहीं पटका भेंट कर दो, आपके पास साफ बोलो। अब मैं बहुत आदर पूर्वक आदरणीय जिलाधिकारी जी से आग्रह करूंगा कि स्वयं मानस के मर्मज्ञ हैं सोई जाने यह देह जनाई। हमारे जिलाधिकारी महोदय श्री प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव स्वयं प्रकाश हैं, सूर्य के साक्षी हैं, चंद्र हैं, स्वयं चंद्रमा हैं, श्रीवास्तव श्री स्वयं लक्ष्मी हैं, वास्तव माने वास्तव में असल में।
मैं आदरणीय जिलाधिकारी से सादर आग्रह करता हूं कि वो मानस अपने हम लोगों को अंदर मानस की धारा बहाकर हम लोगों को कृतार्थ करें। अरे सर 5 मिनट भाव है। आदरणीय जिलाधिकारी श्री प्रकाश सिंह जी श्रीवास्तव। उसको अलग से दिए थे आरामजादे को 10 लात मारे यार। अरे भाई हो गया आपको रहूंगा। 2 साल क्यों बनाए पर आप किसी को हाथ लगा दीजिए। आप यहाँ के हमारे परीक्षित से आग्रह करें कि वो मानस के मर्म से हम लोगों को अब सिंचित करें। अमृत धारा म्यूजिक पे हम नहीं बोल पाएंगे। थोड़ा शांत बीच बीच में करिएगा, अलग बात है। ना ठीक है। अरे हम लोग कहाँ सर्वप्रथम इस परिसर में विराजमान, वैसे तो कहीं भी रख दो, कहीं में इसी समय लेके आओगे सब। लाओ लाओ कहीं भी अगर राम कथा तो दूर की बात, केवल राम शब्द अगर मुंह से बोला जाए तो आप मान के चलिए कि वहाँ आपके अगल बगल परिदृश्य में भगवान हनुमान जरूर विराजमान है। किसी के मुंह से राम निकले या राम कथा निकले या राम का भजन निकले और प्रभु हनुमान विद्यमान न हो, ये संभव नहीं। और यहाँ तो साक्षात बगल में प्रभु हनुमान विराजमान हैं, उनका विग्रह विराजमान है। मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ, अपने गुरु योगानंद जी को प्रणाम करता हूँ। यहाँ व्यासपीठ पर विराजमान विद्वान व्यास जी को प्रणाम, महंत जी को प्रणाम, सभी अतिथिगण को प्रणाम, पत्रकार बंधु, सभी आदर्श नागरिकगण। ये बड़े संजोग का मतलब सौभाग्य होता है कि कहीं पे कथा चल रही हो, कहीं पे ईश्वर का भजन हो रहा हो, कहीं ईश्वर का प्रसंग चल रहा हो, उसके बहाने कुछ न कुछ सार्थक बातें, कुछ पॉजिटिव बातें, कुछ उद्देश्यपूर्ण बातें। वैसे तो हम पूरा 24 घंटा निरुद्देश्यपूर्ण बातों में ही व्यतीत कर डालते हैं हम लोग, लेकिन अगर कुछ इस तरह चल रही है तो वो कानों में अनायास ही इसके माइक इसको आप कर दीजिए आप। ये चोंचा क्यों, हालांकि माइक अगर चोंचा न करे तो कोई सभा सफल नहीं होती है। हिंदुस्तान में कोई ऐसी सभा आज तक नहीं हुई जिसमें माइक न बिगड़ा हो बीच में। तो माइक का बिगड़ना एक मतलब महत्वपूर्ण संदेश होता है कि सभा ठीक चल रही है। थोड़ा सा इको मत करो, भैया बाद में चों चों बोल रहा है वो थोड़ा सा सही। चल
जब ये हनुमान जी का ही, भगवान हनुमान का ही प्रसंग है कि जब विभीषण के पास वो मिलते हैं, जाके लंका नगरी में गए हुए हैं, तो विभीषण ये बोलते हैं कि अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। संत से तब तक मिलन नहीं हो सकता जब तक ईश्वर की उसमें इच्छा या ईश्वर का आदेश न प्राप्त हो जाए। तो ये जो सत्संगति हो रही है, हम सभी आपस में बैठे हैं, संवाद कर रहे हैं, और वो संवाद किसी निरर्थक विषय वस्तु पे न करके ईश्वरीय चर्चा कर रहे हैं, या ईश्वर के कथा प्रसंगों के मार्फत अपनी रीति, अपनी संस्कृति, अपने संस्कार के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं। तो थोड़ा सा समय निकाल करके इसमें आना, शरीक होना और उसका पात्र बनना, ये बड़े सौभाग्य की बात होती है। और मुझे तो कार्ड स्वयं महंत जी देने गए थे, ये तो मेरा सौभाग्य है कि आप मुझे आए थे निमंत्रित करने। इतने बड़े पीठ के आप महंत हैं और आपने मुझे आशीर्वाद देने के लिए समय निकाला, तो मुझे भी समय निकालना लाजमी था, और आज हम आप लोगों के बीच में आए। ये अनायास एक पता नहीं कहाँ से ह्यूमर उड़ गया कि मैं बड़ा मानस का मर्मज्ञ हूँ और बड़ा मानस के मेरा कमांड है। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो वैसे ही आपको लगेगा कि जैसे आईपीएल में किसी को खरीदा जाता है 16-17 करोड़ में और वो 5 रन भी नहीं बना पाता है। जैसे इस बार बेन स्टोक्स है, वो खरीदा गया है 18.5 करोड़ में, और अभी पहला मैच हुआ और हार गया उसमें। तो बहुत ज़्यादा ख्याति होना भी कभी कभार अच्छा नहीं होता है। लेकिन आपका चूंकि व्यासपीठ से निर्देश है कि मैं कुछ बोलूं, तो इस पवित्र परिसर में मैं वहीं पे अपने को सीमित करूंगा जो भगवान हनुमान से संबंधित विषय है। हनुमान जी की अन्य, चूंकि मैं मानस से ही बोलता हूं, तो मैं अपने को मानस में ही सीमित रखता हूं, मानस के बाहर नहीं जाता हूं। अनेकानेक प्रसंग है भगवान हनुमान के बालपन से लेकर के वहां तक, लेकिन मैं वहां से शुरुआत करूंगा जहां मानस में हनुमान और भगवान राम का मिलन होता है। आप सभी जानते हैं कि ये किष्किंधा कांड में होता है, क्योंकि माता सीता का, या यूं कहें, मैं तो कहता नहीं, आप सभी दुनिया इसी नाम से जानती है कि माता सीता का हरण हुआ है। वस्तुतः जो मानस पढ़ते हैं वो जानते हैं कि माता सीता का हरण नहीं हुआ है, वो एक प्रतिबिंब का हरण हुआ है, जिसे माता सीता और भगवान राम ने आपसी चर्चा करके ये कहा था कि अब वो लीला सुनहु प्रियावत रुचिर सुशीला, मैं अब करब ललित नर लीला, तुम पावक मह करहु निवासा, जब लग करहु निशाचर नाशा। ये पति पत्नी का चिंतन था, वहां कोई भी नहीं था। इवन 3 ही लोग थे, राम, लक्ष्मण और सीता। उसमें भी लक्ष्मण जब फल फूल लेने के लिए वन में चले गए हैं, तब पति पत्नी ने, यानी भगवान राम और जगत जननी भवानी माँ सीता ने, जिनके दोनों का अवतरण का उद्देश्य केवल पृथ्वी से दुष्टों के भार को खत्म करना है, ये पति पत्नी आपस में मैत्री भाव में चिंतन करते हैं, कोई अधिकार भाव से नहीं, जिसमें ज्यादातर पति, इधर जो दाहिना साइड है हमारा पति भाई लोग, ज्यादातर हम लोग अहंकार में होते हैं, और पत्नी से चिंतन मैत्रीपूर्ण भाव में न करके अधिकार वाले भाव में करते हैं। यानी उनसे परामर्श लेते नहीं है, परामर्श, उनको आदेश देने की आदत पाले बैठे हैं। लेकिन ईश्वर आदर्श है, आदर्श पुरुषोत्तम भगवान राम है, वो ऐसी त्रुटि नहीं करते। वो माता जानकी से विधिवत विचार मंथन करते हैं कि अब वो समय आ गया है कि मुझे वो नरलीला करनी है। ललित शब्द का प्रयोग किया। नरलीला तो जन्म से ही कर रहे थे, जब से जन्म हुआ तभी से नरलीला उनकी चल रही थी। लेकिन वो ललित शब्द जो विशेषण प्रयोग करते हैं गोस्वामी जी, वहां उस विशेषणों को ध्यान देना पड़ता है कि किस लिए कहा। अत्यंत सुंदर नरलीला, जो सबसे श्रेष्ठ नरलीला है, यानी मेरे पूरे जीवन का वो चरित्र आने वाला है, वो पार्ट आने वाला है, जिसके लिए खासकर मैंने जन्म लिया है, यानी रावण का वध। अब रावण का वध करना है तो आदर्श पुरुषोत्तम राम है, तो ऐसे अनायास जाके तो मार नहीं सकते कि कोई दुश्मनी ही नहीं हुई तो जाके कैसे ठोक दें उसको। आजकल की तरह ये शूटर थोड़े ही है कि निकाला गार, जैसे अभी आपने इलाहाबाद का चित्र देखा होगा, वही से बम फेंक रहा जैसे खिलौना फेंक रहा हो। कोई दुश्मनी नहीं है, शूटर किराए पे आया, कोई दुश्मनी भी नहीं, बट मार रहा है। लेकिन अपने आदर्श पुरुषोत्तम राम को वध भी करना है तो एक कारक होना है, एक कारण तो हो पहले, क्यों जाके मारे उसको। कोई तो मुझसे, वो तो 7 समुद्र पार लंका में बैठा हुआ है, मैं इधर बैठा हूँ, आपस में कुछ कहा सुनी तक नहीं हुई, झगड़ा नहीं हुआ, विवाद नहीं हुआ, कैसे मार सकते हैं। उधर रावण भी उतना प्रतापी बलशाली राजा। अलग बात है कि पूर्व जन्म के ब्राह्मणों के श्राप की वजह से वो राक्षस कुल में पैदा हो गया है, अदरवाइज वो बहुत ही बड़ा
प्रतापी प्रताप भानु नाम का राजा। लेकिन उसको जो श्राप मिला तो उससे उद्धार में यही बताया गया कि अब चलो, जब लोगों को पता चला कि नहीं, एक गलत श्राप हो गया ब्राह्मण लोगों को, अब आप पढ़ेंगे पूरा, क्योंकि जैसे कथा में आप पीछे हटते तो फिर पीछे ही हटते चले जाते हैं। तो प्रताप भानु को श्राप दिया था पृथ्वी के सभी ब्राह्मणों ने मिलकर, क्योंकि उसके साथ छल करके उसकी रसोई में ब्राह्मण का मांस मिला के ब्राह्मण को परोसवा दिया था, उससे हारे हुए एक राजा ने। ब्राह्मण लोगों ने श्राप दे दिया कि कुल सहित तुम्हारा नाश हो जाएगा। फिर जब आकाशवाणी होती कि भाई ये तो इसकी गलती ही नहीं थी, ये गलत श्राप हो गया, तो फिर सभी ब्राह्मण उसको ये वरदान दिए थे कि ठीक है, अब आप, मैंने मुंह से निकल गया श्राप तो ये तो सफल होगा, यानी आपका कुल सहित नाश होगा, आप कुल सहित राक्षस योनि में पैदा होंगे, लेकिन आपका उद्धार भगवान के हाथ से होगा। ईश्वर स्वयं आएंगे तो और तुम्हारा वध करेंगे तो पूरे कुल का फिर से उद्धार हो जाएगा। अब रावण वेट कर रहा है, जन्म जन्म से वेट कर रहा है कि भगवान आए और मेरे कुल सहित मेरा उद्धार करें, क्योंकि मैं तो और किसी से मर ही नहीं सकता। उसको भी एक कारक चाहिए। दो महिला पात्र में यहाँ पे वर्णन करूंगा 5 मिनट में, आपका ध्यान। आप लोगों की बड़ी खराब छवि बनी होगी सुपर्णखा के बारे में, बहुत खराब छवि। अरे वो राक्षसी है, इतनी मोटी मोटी भौं है, बड़े बड़े दांत हैं, हा 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 ओ करती रहती है, और उसने ऐसा गलत काम किया कि भगवान को उसकी नाक काटनी पड़ी। मैं ये धारणा आपका बदलूंगा अगले 5 मिनट में, ध्यान से सुनिएगा, महिला लोग जरूर सुनिएगा, क्योंकि मेरा ये मानना है, मेरा पीसी श्रीवास्तव का, न कि जिलाधिकारी का, कि कोई भी महिला गलत हो ही नहीं सकती। अगर वो नारी योनि में पैदा है तो निश्चित रूप से ईश्वर की विशेष कृपा है उसके ऊपर, और कुछ विशेष मंतव्य से भगवान ने उसे पृथ्वी पे भेजा है। तभी हमारे वेद पुराणों में लिखा गया कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारी है वहां पे ईश्वर और देवताओं का वास होगा। अगर ये लिखना होता उनको कि जहां श्रेष्ठ नारी है, जहां अच्छी नारी है, जहां देवियां हैं, तो वो विशेषण लगाते, जैसे नरलीला में ललित शब्द लगाया था। कोई विशेषण नहीं लगाया हमारे विद्वानों ने। उन्होंने नहीं लिखा कि जहां देवियां पूजी जाएंगी वहां देवता होंगे, जहां अच्छी नारियां होंगी वहां देवता होंगे, जहां कुल की श्रेष्ठ नारियां होंगी वहां देव ना, केवल नारी शब्द का प्रयोग किया। अगर हमारे मनीषियों ने कुछ सोच के किया तो उसके पीछे कुछ मंशा है, कुछ निश्चित सिद्धांत, यानी केवल नारी होना ही अपने आप में बहुत बड़ा ईश्वरीय वरदान है। नारी गलत नहीं हो सकती, वो किसी न किसी ईश्वरीय इच्छा के वजह से कारक तो बन सकती है, लेकिन स्वयं में नारी गलत नहीं होती। ये सुपर्णखा भी जो है वो रावण की बहन है। रावण भी ये चिंतन करता है, जैसे राम चिंतन कर रहे हैं कैसे मारा जाए। अब रावण वाले ललित नरलीला करने का अवसर आ गया, कुछ ऐसा कारक मिले कि उससे दुश्मनी हो, कुछ हम आपस में लड़े तो हम उसको मारें। यही सेम चिंतन अरण्यकांड का 22वां दोहा खंड आप पढ़िएगा, जब खरदूषण का वध हो जाता है और तब रावण बड़े ही चिंतित मुद्रा में घर में टहल रहा है। खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिनको हतई बिना भगवंता। खरदूषण मेरे ही जैसे समान बलशाली हैं, उनको ईश्वर के बिना कोई मार ही नहीं सकता था। सुर रंजन भंजन मही भारा, सुनु भगवंत लीन है अवतारा। वो वेट कर रहा है जन्म जन्म से। भगवान राम की उम्र रावण की उम्र में हजारों साल का अंतर है। रावण बहुत दिन से है पृथ्वी पे, क्योंकि वो मर नहीं सकता, अमृत उसके नाभि में। तो वो उसके अत्याचार से त्रस्त होके तब तो पृथ्वी गई थी प्रार्थना करने, तब भगवान ने कहा था कि अच्छा चलो कभी हम आएंगे, तब वो कभी आए। यानी रावण की उम्र और राम की उम्र समझिए ये अंतर है। वो वेट कर रहा है जन्म जन्म से कि भगवान आए मेरा उद्धार करे। तो सुर रंजन भंजन मही भारा, सुर के रंजन यानी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, और भंजन मही भारा पृथ्वी पर जो राक्षसों का भार है उसका विनाश करने के लिए। सुनु, मैंने भी सुना है कि भगवंत लीन है अवतारा। कहीं से मेरे कान में भी ये बात आई है कि ईश्वर ने शायद पृथ्वी पे अवतार ले लिया। अगली लाइन पे ध्यान दीजिएगा, सो मैं जाहि बैर हट करहूं, प्रभु सर प्राण तजे भवतर। क्योंकि मुझे ये अभिशाप है, मुझे श्राप लगा है कि प्रभु सर, ईश्वर के बाण से प्राण तजूंगा तभी मेरा कुल सहित उद्धार होगा। और ईश्वर आ गए हैं तो चलता हूं बैर हट कर हूं, जबरदस्ती उनसे दुश्मनी मोल लेता हूं।
अब उसको भी एक कारक चाहिए। दुश्मनी कैसे हो, इधर भगवान भी चाह रहे हैं कि दुश्मनी कैसे हो। दोनों महायोद्धा, दो विशाल आदर्श नागरिक लड़ना चाह रहे हैं, लेकिन लड़ाई हो ही नहीं रही। तो एक का कारक बहन बनती, वो बहन जिसके पति का स्वयं हतवध रावण ने कर दिया है, उसे एक मौका मिलता है और वो अपने को कारक के रूप में प्रस्तुत करती है। ऐसा नहीं कि वो परम सुंदरी थी। वो ये तो टीवी में हम लोगों ने देखा है, राक्षसी दिखाना है तो काली महिला, मोटी महिला, इतनी मोटी भौंह बना देंगे, दांत निकाल देंगे, बेमतलब का हा वो हंसते रहते। क्यों कि आदमी जान जाए कि ये अब एक परम सुंदरी दीपिका पादुकोणे को ऐश्वर्या राय खड़े तो राक्षसी लगेगी ही नहीं कहीं से। राक्षसी लगना है इसलिए ऐसा रूप दे दिया, राक्षस लगना है इसलिए एक मोटा भौंकारी विशाल आदमी खड़ा कर दिया कि राक्षस है। अदरवाइज राक्षस तो हम आप भी हैं। राक्षस एक व्यक्ति नहीं है, राक्षसी एक प्रवृत्ति है। एक निहायत सुंदर व्यक्ति भी राक्षस हो सकता है और एक निहायत कुरूप व्यक्ति भी भगवान जैसा आदर्श नागरिक हो सकता है। तो वो उसके कारक वो देखती है कि मेरा भाई अपने को उत्सर्ग करती है। शूर्पणखा को मैं थोड़ा सा बता दूं कि उसे रूप बदलने का अधिकार प्राप्त है। वो जब चाहती है जो रूप बदल लेती है। वो सुंदर रूप में सुंदर नारी बन करके गई थी राम लक्ष्मण के सामने, जिसे बोलते हैं आध्यात्म की भाषा में महंत जी, इसे बोलते हैं कायांतरण का अधिकार। जब जैसा चाहे रूप बदल ले। अभी महंत जी यहाँ हैं और अभी कहिए अयोध्या में प्रकट हो जाए, अभी कहिए आप काशी में किसी को दर्शन दे रहे हो, वहां भी प्रवचन करें। द्विशरीरी संत बोलते हैं इसको। साधना के चरम शिखर पर जब आप अपनी कुंडलिनी को पूरा साध लेते हैं, जब आपकी सुषुम्ना बिल्कुल जागृत अवस्था में होती है, तब ईश्वर के वरदान से आपको कायांतरण का अधिकार मिलता है। हर सबके बस का नहीं है। वहीं पे सुलोचना इतनी सती नारी है, उसको कायांतरण का अधिकार नहीं है। मंदोदरी को कायांतरण का अधिकार नहीं है। स्वयं कौशल्या माता को कायांतरण का अधिकार नहीं है। और वो शूर्पणखा को है तो जाहिर सी बात है कि उसने भगवान को कितना बचा होगा, उसने कितना अपने को जगाया होगा, उसने ईश्वरीय वरदान प्राप्त किया होगा। ऐसी श्रेष्ठ नारी जिसने कायांतरण का अधिकार प्राप्त कर लिया, जिसने ईश्वर को साध लिया, वो अपने भाई के हित के कारण अपने को कारक के रूप में प्रस्तुत करती है। तो क्या वो ईर्ष्या की पात्र है, वो निंदा की पात्र है या तालियों की पात्र है? आप बताइए। तालियों। इधर हमारी माँ सीता, उनके पति ने भी अवतार लिया है, उनको भी कारक नहीं मिल रहा है। तो मैं कुछ करब ललित नरलीला, जो ये अवधारणा है हम सबकी, ज्यादातर मानस न पढ़ने वाले आप लोगों की भी है। नई लड़कियों की तो बात ही क्या, जो बराबरी की बात करती हैं कि हाँ भगवान ने अग्नि परीक्षा ले ली, भाई अग्नि परीक्षा ले ली एक नारी की। सबके मन में प्रश्न, अगर अग्नि परीक्षा हुई कहाँ थी? वो लाइनें सुन लीजिए, आपका भ्रम समाप्त हो जाएगा कि माता की अग्नि परीक्षा ली गई थी। क्या कहा ईश्वर ने कि मैं वो ललित नर लीला करने का वक्त आ गया, तुम पावक मह करहु निवासा, तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओ। जब लगी करो निशाचर नासा, जब तक मैं राक्षसों का नाश कर रहा हूं तब तक तुम अग्नि में रहो, अग्नि की सुरक्षा में रहो। जैसे ही राम कहा ये भवानी, प्रभु पद धरि ही अनल समानी, निज प्रतिबिंब ताहरक सीता, तैसे ही रूप सुशील मिली। जैसे ही ईश्वर का ये मर्जी मिली कि तुम अग्नि में प्रवेश करो, माता असली सीता अग्नि में प्रवेश कर गई। यानी अग्नि की सुरक्षा में, अग्नि देवता है, उनको अपनी सुरक्षा में ले गए। और एक वहीं पे तैसे ही रूप सुशील विनीता, वैसे ही शील सौंदर्य में सेम सीता के प्रतिरूप एक प्रतिबिंब आया, उसमें प्राण फूका गया, वो सीता बन गई। असली सीता अग्नि के साथ चली गई। लक्ष्मणहु यह मरम न जाना, जो कुछ चरित्र रचा भगवान। यह भनक लक्ष्मण तक को नहीं लगने पाई। केवल पति पत्नी, जितने पति पत्नी यहाँ इस बात का चिंतन करिएगा, पति पत्नी में मैत्री भाव होना बहुत जरूरी है। घर के गूढ़ रहस्य, घर की योजनाएं अगर मैत्री भाव में न बनाई जाए तो कभी सफल पुरुष का तो अहंकार हमेशा बोलता है, आवरण आचरण तो उसमें नारी रखती है। दोनों मिलकर अगर मैत्री भाव में बनाते हैं, एक महिला ने उधर अपने को कारक दे दिया, भाई पाषाण होना स्वीकार किया, पति की रक्षा के लिए ऐसी दो श्रेष्ठ नारियों ने वो आधार रखा जहां राम रावण का युद्ध होता है।
तो ये एक अवधारणा की सुपर्णखा बहुत खराब महिला थी, कृपया मन से निकालिएगा। कभी मौका मिलेगा तो मैं अन्य श्रेष्ठ नारियों पे बात करूंगा। मैं तो त्रिजटा को भी देवी मानता हूं, कैकेयी को भी देवी मानता हूं, मंथरा को भी देवी मानता हूं, और मैं साबित करूंगा अपने कभी न कभी किसी न किसी प्रसंग में। जब चर्चा हो ही गई कि मानस मर्मज्ञ, तो कहीं न कहीं आप पकड़ ही लेंगे हमको। अब प्रभु हनुमान पे आते हैं। ये तो केवल ये अवधारणा आपकी तोड़ने के लिए कि सीता का हरण हो गया, और जब युद्ध होता है तो अग्नि से वापस लेते हैं भगवान, न कि कोई अग्नि परीक्षा लेते हैं। जब रावण का वध होता है तो अग्नि को आदेश देते हैं कि तुम असली सीता ले आओ, लेकिन चूंकि चिंतन केवल पति पत्नी के बीच में हुआ था, कोई जानता ही नहीं था, इसलिए अग्नि को आदेश, वो नाटक रचा गया कि लक्ष्मण तुम ऐसा अग्नि का करो। जैसे ही अग्नि जलाई जाती है, साक्षात अग्निदेव भगवान सीता को लेके आते हैं। निज प्रतिबिंब और लौकिक कलंक महंत पाव महु जरे, ये लिखा है गोस्वामी जी ने कि सारा जो भी कलंक वलंक था कि दुश्मन के खेमे में रही, वो अग्नि में और प्रतिबिंब दोनों जल गया और असली सीता वापस आ गई। फिलहाल ये चूंकि राम जानकी ही जान रहे हैं, बाकी लोग तो ही जान रहे हैं कि सीता जी का हरण हुआ है, तो अब सीता जी को ढूंढने के लिए भगवान निकले हुए हैं। भगवान को क्या नहीं पता, जो अगम अगोचर अज अनादि हैं, उनको नहीं पता कि सीता जी कहाँ है, लेकिन चरित्र करना है ना। पृथ्वी पे आए हैं तो सब कुछ पहले से दिखा देंगे कि हम जान रहे हैं, तो कोई उनके लिए लड़ेगा ही नहीं। तो वो ढूंढने का जब कर रहे हैं, अपना पात्र कर रहे हैं, अपना चरित्र खेल रहे हैं, ऐसे समय भगवान हनुमान का मानस में प्रवेश होता है। वहां बाली सुग्रीव की बातें आप जान रहे होंगे। बाली का छोटा भाई है सुग्रीव। अनायास एक कारक वहां भी पैदा हो गया। बहुत प्रेम था दोनों में, बहुत ही ज्यादा प्राणों से प्यारा सुग्रीव प्रेमी था, उनका प्रिय था बाली को, लेकिन वो बलशाली था, सुग्रीव थोड़े कम बलशाली थे। एक राक्षस आके ललकारता है तो उस जमाने में ललकार कोई सुनता नहीं था, उन्हें दौड़ा लिया, गुफा के अंदर युद्ध होता है, और बाली कह के गया है कि अगर मैं 1 महीना तक न निकलूं तो समझो कि मैं मर गया, तुम राज संभाल लेना। क्योंकि राज सत्ता पे उस समय अगर कोई आसीन न हो तो दूसरी अन्य सत्ताएं उसको मतलब अपने कब्जे में कर लेती थी, जीत लेती थी। 1 महीने से ज्यादा ऊपर युद्ध हो गया और उस राक्षस ने नाटक किया, हा सुग्रीव करके खून भी बहा, राक्षस का बहा। ये डर गए, चूंकि कम बलशाली थे। मैं कायर शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा क्योंकि बाद में वही राजन होते हैं तो कैसे उनको कायर कहा जा सकता है। वो डर गए कि अब जब मेरे इतने बड़े बलशाली भैया को मार डाला तो मेरी क्या बिसात, तो एक बड़ा सा पत्थर मुंह पे रख दिया। बाली नहीं निकल पाया और ये जा करके उसके कहने अपने भाई के आज्ञा का पालन किया सुग्रीव ने कि तुम राज संभाल लेना। लेकिन बाली को थोड़ा सा भ्रम हो गया कि इसने मुझे मारने के चक्कर में ऐसा किया, तो आकर के फिर उसको मतलब युद्ध होता और सुग्रीव भाग जाते हैं। सुग्रीव कम बलशाली हैं, बट इनके पास सबसे बलशाली पवन सुत हनुमान जी हैं। हनुमान जी सुग्रीव का साथ देते हैं। बाली यद्यपि राजा है लेकिन सुग्रीव के साथ हनुमान जी रहते हैं। और जब भगवान जाते हैं तो सुग्रीव इतना एक तरह से भयाक्रांत है अपने भाई के डर से कि उसको लगता है कि उसी ने कहीं दूत तो नहीं भेजा है किसी को। ये दोनों जो नर रूप में टहल रहे हैं बालक जैसे, लेकिन चेहरे से छत्री जैसे लग रहे हैं, वेशभूषा से ये ब्राह्मण वेश यानी कि वल्कल वस्त्र धारण किए हुए हैं। तो जाओ पता करो जरा सा कि है कौन ये ऐसा। तो अगर मेरे लिए भेजा हो बाली ने तो मैं ये एक केवल ऐसा पर्वत था जिसपे बाली नहीं जा सकता था, उसको श्राप था, वही सुग्रीव डर के मारे रहते थे। तो अगर वो उसने भेजा हो इनको तो मैं यहाँ से भी भाग जाऊं, छोड़ दूं इसको। तब ब्राह्मण का रूप में धर करके हनुमान जी गए हैं और भगवान और भक्त का पहला मिलन वहां होता है। पूछते हैं आप कौन हो, यही सब चीजें कि भाई आप चेहरे से तो छत्री लग रहे हो तेज से, वस्त्र आपने ब्राह्मण जैसा किया है, क्या आप देवता के अवतार हैं? अनेक प्रश्न भगवान हनुमान करते हैं। तो अपने चरित्र खेलने वाले आदर्श पुरुषोत्तम राम वो कहाँ इतनी आसानी से जवाब देने वाले कि मैं भगवान हूँ। वो भी उतनी ही विनम्रता से जवाब देते हैं कि मैं दशरथ नंदन राम हूँ, अपने भाई है, मेरा भाई लक्ष्मण है, हम लोग यहाँ आए थे इत्यादि पूरी कहानी बात है, मेरे पत्नी का किसी राक्षस ने हरण कर लिया है। इतना कहते ही ज्ञान हो जाता है। इतना देर का सानिध्य बहुत होता है भगवान और भक्त के बीच में। प्रभु पहचान परे हो गई चरना। 2 ही श्लोक बोलने की देरी थी कि हनुमान जी पहचान जाते हैं कि ये तो हमारे अभीष्ट भगवान राम है। अब पूरे भाव से भर जाते हैं। प्रभु पहचान परे हो गई चरना, सो सुख उमा जाय नहीं बरना। उमा मतलब कहानी तो शिव जी पार्वती जी को सुना रहे हैं। शंकर जी कह रहे हैं पार्वती से कि अब इस सुख का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। एक लगातार दर्शन के पिपासु भक्त और एक उनके आराध्य, लेकिन दोनों अपना अपना चरित्र खेल रहे हैं। जैसे ही परिचय होता है आनंद की धारा फूट पड़ती है। इस सुख का वर्णन ही नहीं किया जा सकता। रामचरितमानस का पूरा वर्णन शिव जी ने पार्वती जी को किया है, उसी रूप में मानस लिखा गया है।
तन पुलकित मुख आओ न वचना, देखत रुचिर वेश के रचना। इतना पुलकित हो गए कि कोई शब्द ही नहीं निकल रहा है। जो शब्द निकला तो क्या, हनुमान जी क्या कहते हैं, मोर न्याऊ मैं पूछा साईं, तुम पूछो कस नर की नहीं। अरे मैं तो एक साधारण आदमी हूँ, साधारण सा भक्त हूँ, मेरी गलती कि मैं आपको नहीं पहचान पाया। ये तो मैं मतलब क्षमा मांगता हूँ आपसे कि प्रभु सामने खड़े मैं नहीं पहचान पाया, लेकिन तुम पूछो कस नर की नाई। आप तो अद्वैत देव हैं, आप तो देवादि देव हैं, आप तो ब्रह्म हैं, आप भला मुझे न पहचानो, ये कैसे संभव है। एक मंद में मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, ताप और क्या पुण्य प्रभु मोहि विचारो, कृपा सिंधु भगवान। ये मैं तो एक मंद बुद्धि हूँ, मोह बस माया मोह में अगर जन्म लिया हूं तो घसना ही है। कुटिल हृदय अज्ञान है, न जाने अपने लिए कितने कितने विशेषणों की चर्चा की। और आप, लेकिन आपकी कृपा मुझ पर क्यों नहीं हुई। और पैर पकड़ के जब रोते हैं तो भगवान उनको हृदय से उठा के लगाते हैं। तब रघुपति उठाई उर लावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। यानी आंसू इधर से नहीं बह रहे हैं, आंसू तो भगवान के भी बह रहे हैं। इतना बहे कि उसके लोचन जल से सींच गए एक तरह से हनुमान जी। भक्त और भगवान दोनों का ये प्रथम मिलन, दोनों के आंखों से अविरल आंसू बह रहा है। और भगवान कहते हैं कि सुन कप जिन मानव जी ऊना, तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। पहली ही मुलाकात, एक जन्म का नहीं होता ये पुण्य। अगर एक जन्म का हो तो हमारे आगे से प्रभु चले जाएंगे, हम लोग पहचान ही नहीं पाएंगे। जन्म जन्मों का पुण्य जब संचित होता है तब भक्त और भगवान का मिलन होता है। और ये इतना श्रेष्ठ क्षण होता है कि पहली ही मुलाकात में क्या विशेषण दिया भगवान ने, तय मम प्रिय, किससे, लक्ष्मण ते दूना। अभी फर्स्ट मुलाकात है, अभी तो सारा चरित्र बाहर खेला जाना है बाद में। पहले मुलाकात में भगवान ने भक्त को कह दिया कि मेरा लक्ष्मण भाई जो दिन रात मेरी सेवा में रहता है, इससे दोगुने आप मेरे प्रिय हैं, इसलिए आप जरा भी हृदय में मलाल मत रखिए। इसके बाद हनुमान जी के प्रयास से सुग्रीव और भगवान राम का वो मिलन कराते हैं। वो अपनी व्यथा बताते हैं सुग्रीव की, इस वजह से मैं यहाँ रहता हूँ। और भगवान कहते हैं ठीक है, अब आप मेरे शरण में आ गए तो शरणागत की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। फिर बाली का युद्ध होता है, बाली का वध होता है और सुग्रीव राजा बनाया जाता है। जब सुग्रीव राजा बना दिए गए तो फिर भूल गए अपना, इनको तब तक बारिश आ गई थी तो रख दिया प्रवर्षण गिरी पे वास करने के लिए। और अपना रास रंग में राज सत्ता मिलते ही नहीं को अस जनवा जगमाही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। जैसे ही प्रभुता मिलती है, सीट मिलती है, सत्ता सुख मिलता है, हम सभी को नहीं को अस जगमा जन्माही। किसी एक की बात नहीं है, सबके अंदर ये दुर्गुण होता है। सुग्रीव भी अपने रास रंग में व्यस्त हो गए, भगवान को लगा तो मुझे भूल गया। जय सर मारो में बैली, तेई सर हतो मूड़ कह काली। एक दिन गुस्सा आ जाते हैं कि ये तो लगता है सुग्रीव जो है मुझे भूल गया, जबकि इसके लिए मैंने इतना युद्ध किया। ऐसा करते हैं कि वही बाण निकालो जिससे बाली को मारा था, आज इसको भी मजा चखा। इतना कहना लक्ष्मण जी के लिए बहुत था, वो तो केवल इशारा पहुंच जाते हैं। और वहां फिर हनुमान जी समझ जाते हैं कि अब वो समय आ गया कि सुग्रीव को चेताना पड़ेगा कि भाई तुम कुछ वादा करके आए थे भगवान से कि जैसे ही बारिश खत्म हो गई आप सीता माँ के खोजने में लग जाएंगे और आप यहाँ रास रंग में व्यस्त हैं। तो असली मित्र वही जो मित्रता निभाए, जो मित्रता के सही वक्त पे उसके हाथ भी रोके, उसका पांव में बेड़ियां भी डालने का काम करे। मित्रता केवल चमचई करने के लिए मित्र नहीं होता है। हनुमान जी समझ जाते हैं कि समय है कि सुग्रीव को थोड़ा सा चेताना पड़ेगा। उनको जाके बताते हैं कि भाई आपका समय आ गया। इतनी देर में लक्ष्मण जी क्रोध में आते ही हैं ढूंढते हुए। फिर ये मध्यस्थता सुग्रीव जी नहीं कराई कि नहीं ठीक है हम लोग क्षमा मांग लेते हैं प्रभु से, और फिर टीम गई है ढूंढने। बाकी जब वो ढूंढने के लिए कैसे कैसे होता है बहुत विस्तार में जाना ठीक नहीं है। लंका में जब गए हैं हम जलाने के लिए, आप देखिए लंका में 2 दूत भेजे गए। एक बार भगवान हनुमान जी भेजे गए पता लगाने के लिए केवल, वो भी लंका जाते हैं दूत के रूप में। और आगे जब सेना लेके चले जाते हैं तो युद्ध से पहले एक और शांति का प्रयास के तहत भगवान ने किसे भेजा है, अंगद को। आप दोनों प्रसंग ध्यान से पढ़िए। जितने देर हनुमान जी का रावण के साथ संवाद हुआ है और जो संवाद अंगद का रावण के साथ हुआ है, दोनों में आप बारीकी निकालिए कि अंतर क्या है तो आपको पता चल जाएगा।
कि अंगद ने क्या क्या बोला रावण के लिए। और एक तरह से कहा जाए कि जिसे युवा आदमी की उत्तेजना, अच्छे शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। दूत बन के गए हैं तो जरूरी नहीं कि उसको एक तो फिलहाल वो वहां का राजा है जहां आप दूत बन के गए हैं, भले ही गलत राजा हो, तो उसके असम्मान करना, उसका अपमान उसी की सभा में करना। लेकिन भगवान हनुमान जब रावण के साथ संवाद हुआ है, एक भी शब्द आप ढूंढ के ऐसा नहीं निकाल सकते जिसमें उन्होंने रावण की आलोचना की हो या उसका अपमान किया हो। ये जरूर कहा कि भाई जिससे आप बैर मोल ले रहे हो वो कोई साधारण आदमी नहीं है, उचित यही है कि तुम सीता को वापस कर दो। इसके पहले वो जैसा मैंने कहा कि विभीषण को उन्होंने दर्शन दिया है, इसके बाद पूरी लंका जराई है। फिर जब वापस जाते हैं, जब सीता जी से मिलन होता है, तब का एक दृश्य केवल देखिए, क्योंकि माता सीता को क्या पता कि ये जो आए हैं बंदर के रूप में ये हनुमान है या राम के दूत हैं। जब आदमी कष्ट में होता है और कष्ट लंबा चल जाता है तो उसे सब कुछ जानकारी होने के बाद भी एक सोने का मृग देख करके मैंने सोने का मृग मान लिया भगवान से, अपने को वो दोष देती थी, हमेशा विलाप करती थी तो अपने को दोष देती थी, ग्लानि होती थी उनको कि मेरी हल्की सी नासमझी की वजह से आज ये दिन देखना पड़ रहा है कि हमारे पति और हमारे देवर बन बन भटक रहे हैं, मैं यहाँ बैठी हूँ इत्यादि इत्यादि। तो ऐसे में उनको क्लेश होता और त्रिजटा वहां पे उनको सांत्वना देती थी। तो अब जब हनुमान जी जाते हैं तो इनको विश्वास, एक तो भाई मनुष्य नहीं है, भाई रावण भी थोड़ा सा विशाल का शरीर में मनुष्य योनि में है, भगवान भी मनुष्य योनि में है, एक बंदर कैसे हो सकता है सहायक? तो ये परीक्षा उठ सकती है मन में। तो कैसे हल्के हल्के परिचय दिया है अपना, ध्यान से आप पढ़िए तो आनंद आ जाता है प्रवृत्ति सोच के। एक बैग में कह दूं कि मैं तो आया हूं भगवान की तरफ से, विश्वास ही नहीं होगा, उन्हें पता नहीं दुश्मन का कोई आदमी न हो, मुझे डराने, क्योंकि वो डराने के लिए रखी गई थी त्रिजटा इत्यादि की, तुम डरा डरा के इनको तैयार करो हमसे शादी करने के लिए। शत्रु के खेमे में शत्रुओं से घिरी हुई एक अबला महिला नारी एक बंदर पे कैसे विश्वास कर लेती? तो पहले ऊपर भजन शुरू कर देते हैं, राम 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 राम, जो भी भजन किया तो लगा कि भाई ये रावण की नगरी में राम बोलने वाला कौन है। पहला विश्वास का उदाहरण दिया कि धीरे धीरे भजन करेंगे तो नित्य माता जी को विश्वास हो जाएगा कि ये जो है ये कोई शत्रु नहीं है निश्चित ही, क्योंकि रावण कुछ भी कर सकता था, राम का भजन तो मुंह पे नहीं ला सकता था, अंदर से तो था भक्त वो भी, बट लाता नहीं था मुंह पे। उससे जब थोड़ा सा बात बननी शुरू हुई, थोड़ा सा सीता जी को लगा कि हाँ कोई दुश्मन नहीं होगा, कोई लगता अच्छा आदमी, पर दिख नहीं रहा था, वो तो ऊपर बैठे थे, तो धीरे से मुद्रिका डाल दी जो भगवान राम ने दी थी अपनी अंगूठी पहचान के लिए, वो अंगूठी उन्होंने गिराई। अब अंगूठी से भी दो तरह की शंका हुई, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। मैंने कहा कि जब आदमी दुख में होता है तो निगेटिव ज्यादा आते हैं विचार, पॉजिटिव कम आते हैं। उन्होंने लगा कि इतना दूर कैसे आ सकते हैं भगवान और मुद्रिका, यानी लगता है किसी ने एक क्षण के लिए विचार आया कि ऐसा तो नहीं कि भगवान का कोई मेरे पति का वध कर दिया और ये मुद्रिका ले लिया हो, लेकिन फिर तुरंत उनका विश्वास आता है कि ऐसा तो संभव नहीं है, तीनों लोक में कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जो हमारे पति का वध कर सके, फिर ये मुद्रिका कहां से आई? तो राम सब शपथ जान थोड़ा थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है। हाँ, राम दूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। तीसरे में अपना परिचय दिया, तीसरी बार में, पहले भजन गया, फिर मुद्रिका गिराई और फिर बताए, और एक शब्द का प्रयोग किया, आप लोग ध्यान से, करुणा निधान। यह शब्द केवल 2 बार आया है मानस में, केवल 2 बार, तमाम विशेषण भगवान के लिए आए, मैं गलत तो नहीं बोला। करुणा निधान शब्द कोड वर्ड था माता और भगवान का। हर पति अपने पत्नी का एक प्रिय नाम रखता है ना, बेबी वो भी आजकल बोला जाता है, बच्चा बाबू जो भी हो, लवली जानू जो भी कहे, वो हंसने की बात नहीं है, एक कोड वर्ड जो केवल पति पत्नी जानते हैं। पहले जब पत्रों का सिलसिला था, अब तो सब ये मोबाइल हो गया, बिना मतलब का फालतू चीजें, तो पत्र में भी पति पत्नी के, स्वयं मैं भी जब नौकरी करता था तो मैं पत्नी को पत्र लिखता था, पत्र पता नहीं किसके हाथ में पड़े, अंतरदेशी पिता के हाथ में पड़े, चाचा के हाथ में, तो आदमी कोड वर्ड में लिख देता था। ये कोड वर्ड था करुणा निधान शब्द। ये जानकी माता ने भगवान राम के समय सुहागरात में एक शब्द बोला था, केवल उनके इनके बीच में थी करुणा निधान, इसीलिए इसी शब्द का प्रयोग किया भगवान ने, हनुमान जी ने वहां सत्य शपथ करुणा निधान की, कुछ भी बोल सकते थे भगवान की इत्यादि की। जब करुणा निधान बोल दिया तब माता को विश्वास हो गया कि अरे ये तो ठीक है, कोडवर्ड सही है, आजकल सेना में तो वही चलता है, ये सही आदमी है।
तरीका देखिए, एक ही चौपाई में सब है, लेकिन अनुभूति कितनी हुई होगी। अचानक सामने जाते पता नहीं विश्वास होता नहीं होता, किस क्रम से उन्होंने अपना परिचय दिया। और विनम्रता की पराकाष्ठा मैं आपको बताना चाहूं, थोड़ा से 5 मिनट समय है अभी ना, जो वो जब पता लगा के चले जाते हैं लंकाम का जला करके, वहां जब भगवान को बताया जाता है कि हनुमान ने पता लगा लिया माँ सीता का, तो भगवान एकदम पुलकित हो जाते हैं। भगवान के मुंह से जो जो शब्द निकले हैं हनुमान जी के लिए, सुन कपि तोहि समान उपकारी, नहीं कोई नर सुर नर तनुधारी, नहीं कोई सुर नर तनुधारी। तुम्हारे जैसा उपकार करने वाला इस पृथ्वी पर न कोई देवता है, न कोई नर है, न किसी भी तरह का शरीर जीवधारी कोई भी ऐसा नहीं हो सकता जो तुम्हारे जैसा उपकारी हो। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख हो न सकत मन मोरा। मैं इसके बदले में प्रति उपकार तुम्हारे करने के लायक नहीं रह गया। इतने बड़े शब्दों का प्रयोग किया कि तुमने जो ये उपकार किया मेरे ऊपर आज पत्नी का पता लगा करके, उसके बदले में मैं तुम्हारा प्रति उपकार करूंगा मत तोरा, सन्मुख हो न सकत। मैं तो, मेरा मन तो तुम्हारे सामने ही खड़ा होने की स्थिति में नहीं है, कुछ कर पाने की तो बहुत बड़ी बात है। इतनी बड़ी जब बात कह दी उन्होंने तो भगवान बिल्कुल विह्वल हो गए। भगवान मीन्स हनुमान जी, अरे इतना ज्यादा तारीफ, देखिए जो सही जो आदमी होता है वो तारीफ से बहुत घबराता है। मुझे भी बहुत घबराहट होने लगती है कभी कभी। लोग लोकप्रिय जिलाधिकारी और मानस मर्मज्ञ क्या क्या लगाते हैं, तो मुझे मतलब अंदर आप कहेंगे कि नहीं दोहरा व्यवहार कर रहे हैं, हर आदमी को तारीफ अच्छी लगती है। तारीफ उस लिमिट तक हो तो अच्छी लगती है, जब बहुत ऊपर हो जाती है। एक भगवान अपने भक्त की ऐसा तारीफ कर दिए तो, लेकिन उस समय हमारा आपकी तारीफ हो जाए तो हम फूल के गदगद हो जाएंगे, एकदम उठपटांग हरकत। उन्होंने अपने को क्या समझने लगेंगे कि आज इतनी बड़ी तारीफ हमने, और मुख्यमंत्री जी हमें लिख दें कि भाई डीएम साहब आपने अच्छा काम किया, इतने में ही हम वो पन्ना लगेंगे फोटो खींच के सबको मैसेज करने। अरे आज हमारी मुख्यमंत्री ने तारीफ कर दी और भगवान ने स्वयं भक्त की तारीफ कर दी, और यहाँ तक कह दिया कि भाई तुम्हारा तो मैं ऋणी हूँ, तुम्हारा ऋणी में नहीं चुका सकता। तो बदले में भगवान क्या कहते हैं, वो हम लोगों के लिए बहुत बड़ी सीख है। शाखा मृग के बड़ मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। भगवान हम किस लायक हैं, हम तो बंदर हैं। हम तो बहुत प्रसन्न होते हैं तो एक डाल से दूसरी डाल पे कूद लेते हैं केवल। शाखा ते शाखा पे जाई, एक शाखा से दूसरी शाखा पे कूदना ही हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, बाकी हमारे बस का कुछ नहीं है। सिंधु लांगी हाटकपुर जारा, निश्चर गणबधि विपिन उचारा। सिंधु में लांग गया 7 समुंदर, हाटकपुर यानी लंकापुरी जला दी, निश्चर गण का वहां विनाश भी किया, विपिन पूरा उसका जंगल जो पूरा जिसमें वाटिका थी उसको उजाड़ दिया। यह सब कछु न मोर प्रभुताई, यह सब थोड़ा सा तो यह सब तुम्हारा प्रभुताई न हो कछु मोर। मतलब वो कहते हैं कि ये सब आपकी प्रभुता है भगवान, आपने जो मुझे आशीर्वाद दिया था उससे मैं इतना कर पाया। जिसके ऊपर आपकी कृपा होगी उसके लिए कुछ भी अगम नहीं है। ये कहा प्रत्युत्तर में भगवान ने। विनम्रता देखिए, बल आ जाना, कार्य किसी का निष्पादित कर देना ये बड़ी बात नहीं है। उस बल और उस कार्य निष्पादन से उपदे अहम को दबा करके मानवता और विनम्रता को ऊपर रखना ये बहुत बड़ी बात है, और ये भगवान ने उत्तर दिया था। तो भगवान हनुमान जी का बाकी आगे बहुत सारे चरित्र होते हैं, युद्ध में कैसे लड़ते हैं, और लक्ष्मण जी के लिए ले आते हैं वो जाकर के पूरा। कोई भी जब कोई भी काम ऐसा होता था कि और कोई नहीं कर सकता तो हनुमान जी सामने आते थे, और भगवान सबका काम करते हैं और हनुमान जी भगवान का काम करते थे। इतने बड़े हमारे प्रभु बगल में विराजित है, उनके प्रांगण में ये कथा हो रही है, हम सब सुन रहे हैं एक दूसरे को। ये बहुत बड़े ईश्वर का, इसीलिए वापसी के समय मना कर दिया भगवान ने कि आप नहीं शरीर छोड़ेंगे, आप पृथ्वी के कल्याण के लिए पृथ्वी पर ही रहेंगे। जब जितने लोग आए थे वहां से सबको वापस किया। पहले तो अयोध्या से, जब राज मुकुट हो गया, राज तिलक हो गया रावण के वध के बाद अयोध्या आने पे, तो सभी वापस गए। सुग्रीव भी गए, केवट भी गए, सभी लोग गए, लेकिन भगवान हनुमान को उन्होंने कहीं नहीं पाया। इतना प्रेम देख करके भगवान राम ने कहा ही नहीं कि तुम जाओ यहाँ से वापस सुग्रीव या किष्किंधा चले जाओ। वहां अयोध्या भी रहा, और जब भगवान
भगवान ने स्वयं शरीर छोड़ने का निर्णय लिया तो भी इनसे कहा कि नहीं प्रभु आप यहीं विराजिए, आप पृथ्वी पर रहिए, आपके बगैर पृथ्वी का कल्याण संभव नहीं है। आप चित्रकूट में जाएंगे, एक हनुमान धारा वहां पे जगह है, अब तो रोपवे हो गया, सीढ़ी भी नहीं चढ़ना है, आप अवश्य वहां जाइएगा। एमपी वाले पोर्शन में पड़ता है। वहां की जो किंवदंती है कि जब भगवान शरीर छोड़ के जाने लगते हैं और हनुमान जी को कहते हैं कि आप यहीं रहिए, तो उनसे कहते हैं कि यार आज तो एक कुछ मांग लो मुझसे, जिंदगी भर तुमने मेरे लिए किया, मैं आपके बदले कुछ नहीं कर पाया, आज आप जरूर मुझसे कुछ मांगिए। तो उन्होंने कहा था कि ईश्वर आपसे क्या मांगना, आपकी कृपा है मेरे ऊपर, यही बड़ी बात है। लेकिन जब मैंने लंका जलाया था तो मेरे सीने की दहक यानी वहां पे जो अग्नि जैसा कुछ मैं महसूस करता हूँ वो शांत नहीं होती है मेरी, वो मुझे मेरी जलन शांत कर दीजिए। तो भगवान ने एक बाण वहां पत्थर पे मारा था, एक स्रोत फूटा था और वो हनुमान जी के सीने पे सीधे गिरता है। तमाम वैज्ञानिक, मैं भी वहां 2.5 साल एडीएम रहा हूँ, न जाने कितनी बार गया। आप एक से एक बड़े वैज्ञानिक को लेकर वहां जाइए, वो धारा एक जगह फूटती है, हनुमान जी के सीने पे गिरती है, एक विग्रह है हनुमान जी का। अब थोड़ा सा पीछे कर दिया कि विग्रह पे गिरता तो विग्रह कट जाता, पत्थर लगातार मोटी धारा से, एक समान धारा। आप चाहे बारिश में जाइए और चाहे निपट गर्मी में जाइए, इतनी मोटी धारा पड़ेगी, ऊपर से आएगी। ऊपर कहां से आ रही है, बहुत बड़ा कोई अपने को जल वैज्ञानिक बने जाके ढूंढ ले वहां कहां से आ रही है। ऊपर निपट जंगल है, उसी में से धारा फूट रही है, हनुमान जी के सीने पे गिर रही है। नीचे एक हौद है, वहां तक आती है, इसके बाद पानी कहां जाता है आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया। तो आप लोग कभी चित्रकूट जाइए तो उस विग्रह का अवश्य दर्शन करिए। इतनी देर खैर आपने मुझे समय दिया और आपके इस अनंत कथा प्रवाह में यदि मैं बाधक बना हूं तो कोई बात नहीं, भगवान हनुमान के आदेश के बगैर यहाँ मेरा बोलना संभव नहीं था। तो भगवान ईश्वर, महंत और व्यासपीठ को नमस्कार, धन्यवाद।